नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से यूपीपीसीएस विनर्स में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए जो है ध्येय आईएएस का सामान्य हिंदी का टेस्ट नंबर 4 लेके आए हैं। आइए देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग में से कौन सा एक अशुद्ध है? विष, सुधा, संपन्न, प्रतिपन्न, कीर्ति, अपकीर्ति, शुष्क, आर्द्र। इसमें से आपका बी नंबर जो है संपन्न का प्रतिपन्न ना होकर के क्या हो जाएगा? विपन्न हो जाएगा। विपन्न। आइए दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? अभाव का कुभाव, अभेद्य का दुर्भेद्य, आंतरिक का अभ्यांतर, भयाक्रांत का भय शून्य। तो 2 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? भयाक्रांत का भय शून्य जो है यही आपका शुद्ध शब्द है, बाकी सब जो है अशुद्ध हैं। तो ये डी आपका सही हो जाएगा। बाकी अभाव का क्या हो जाएगा? अभाव का भाव हो जाएगा। अभाव का भाव हो जाएगा। और दुर्भेद्य क्या आपका क्या हो जाएगा? भेद्य हो जाएगा। दूर हटा दीजिए। उसके बाद अभ्यांतर का जो है अभ्यांतर का वाह हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। अपकर्ष का सही विलोम शब्द है उपकर्ष, अनुत्कर्ष, अकर्ष, उत्कर्ष। तो 3 नंबर का आपका हो जाएगा डी जो है अपकर्ष का सही विलोम शब्द है उत्कर्ष होता है। क्या होता है? उत्कर्ष होता है। डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग में से कौन सा एक अशुद्ध है? त्रिकुट, भ्रिकुट, सिद्ध, साधक, लिप्त, सलिप्त, भंजक, योजक। तो 4 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? सी। लिप्त का सही विलोम शब्द क्या होता है? निर्लिप्त होता है। यही आपका अशुद्ध है। सलिप्त ना होकर के क्या हो जाएगा? निर्लिप्त हो जाएगा। निर्लिप्त। अपसरण। अपसरण निम्न में से किसका सही विलोम शब्द है? अपसरण निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? अभिसरण, उपसरण, विसरण, इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? अपसरण का शब्द का सही विलोम अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है। ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरस शब्द का सही विलोम शब्द है? सरस का विलोम क्या है वही बताना है आपको। अरस, नीरस, औरस, विरस। तो आपका 6 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? बी। सरस का सही विलोम शब्द क्या है? नीरस। सरस मतलब जिसमें रस होता है और नीरस मतलब जिसमें रस नहीं होता है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 7 पे। पुरातन शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? पुरातन। पूर्ववर्तन, अधुनातन, सनातन, प्राचीन। तो पुरातन शब्द का सही विलोम क्या है? अधुनातन है। क्या है? अधुनातन। आपका बी जो है सही हो जाएगा। अधुनातन है। निम्नलिखित विलोम शब्द में से कौन सा एक बेमेल है? एकाग्र, चंचल, सलील, असलील, काल, सुकाल, गोचर, अगोचर। तो इसमें से बेमेल कौन सा है? काल का सुकाल। काल और सुकाल एक ही चीज है। इसका विलोम क्या होगा? आपका अकाल हो जाएगा। सुकाल ना होकर के क्या हो जाएगा? अकाल हो जाएगा। बाकी सब आपका सही है। अवरोह। अवरोह शब्द का विलोम क्या है?
प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। अवरोह शब्द का विलोम क्या है? आरोह, अवरोध, अवरुद्ध, अवसान। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा? अवरोह का सही विलोम शब्द क्या है? आरोह। आरोह जो है आपका सही विलोम शब्द है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म अशुद्ध है? आनंद का निरानंद, श्री गणेश का इतिश्री, कीर्ति का अपकीर्ति, सित का साहित्य। तो 10 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? जो अशुद्ध है आपका क्या है? सित का सही विलोम शब्द क्या होगा? असित होगा, साहित्य नहीं होगा, असित। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? काष्ठ, वानर, द्विगुण, थंब। तो इसमें से आपका 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि सही तद्भव शब्द है, थंब। थंब का जो है तत्सम क्या होता है? स्तंभ होता है, स्तंभ। और वानर का क्या होगा? वानर एक तत्सम है, इसका जो है तद्भव क्या होगा? बंदर। बंदर हो जाएगा इसका तद्भव। उसके बाद द्विगुण का दून, दूना हो जाएगा। और काष्ठ का काठ। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? आपको तत्सम शब्द खोजना है। धनिका, निठुर, पिटारा, डंक। 12 नंबर का आपका क्या आंसर हो जाएगा? 12 का हो जाएगा आपका सही तत्सम शब्द जो है आपका क्या होगा? ए है, धनिका। धनिका का तद्भव होता है धनिया। धनिका का तद्भव क्या होगा? धनिया। और निठुर, निठुर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? निष्ठुर हो जाएगा, निष्ठुर। उसके बाद फिर जो है पिटारा का पिटक। और डंक का 10। त्रादस किसका तत्सम रूप है? त्रादस किसका तत्सम रूप है? तीतर का, त्यों का, तैसा का, तरनी का। तो त्रादस जो है आपका तैसा का तत्सम शब्द है। तैसा का क्या हो जाएगा आपका? तैसा का तत्सम शब्द जो है, त्रादस किसका तत्सम शब्द है? तैसा का। तैसा एक तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम शब्द आपका त्रादस हो जाएगा। और तीतर, तीतर का जो है आपका क्या तत्सम शब्द हो जाएगा? तीतर का आपका तीतरी हो जाएगा। और त्यों का आपका क्या हो जाएगा? त्यों का तदाय एवं, तदाय एवं हो जाएगा। और तरनी, तरनी का तरणी हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखिए। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में से कौन सा एक असंगत है? कांटा, कंटक, खेती, क्षेत्रित, क्षेत्रित, जहां, यदा, घरनी, गृहिणी। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? जहां एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? यत्र हो जाता है। क्या होगा? यत्र। तदा नहीं होगा, यत्र होगा। यह आपका सही है। जब का यदा होता है। यदा जो लिखा है इसका जिन क्या हो जाएगा? जब। धात्री शब्द निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? धात्री, माँ का, दाई का, जमाई का, दास का। तो धात्री मतलब आप सब जानते ही हैं किसका है? धात्री जो है आपका दाई का तत्सम रूप है। किसका है? दाई का। फड़न, फड़न का सही तद्भव निम्नलिखित में से क्या होगा? फागुन, फेंकना, फादना, फोड़ना। तो 16 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? फड़न का सही तद्भव रूप क्या है? फादना है। क्या?
उत्पादना, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 17 को देखिए। तत्सम और तद्भव युग में से कौन सा एक असंगत है? प्रतनु पतला, रसवती रसोई, बीड़ा बीन, भल्लुक भुआल। तो 17 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा तत्सम और तद्भव युग में से कौन सा एक असंगत है? जो है इसका आपका डी हो जाएगा, भल्लुक। भल्लुक एक तद्भव शब्द है और भल्लुक का तद्भव भालू होता है। अन्य सभी जो है सुमेलित है आपका। भल्लुक जो है भालू का होता है, भुआल नहीं है, ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है वही आपको बताना है। बालू, शीशम, दोहित्र, नीम। 18 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? सी आपका दोहित्र जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दोहता। क्या होता है? दोहता। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? मारगढ़, प्रघोड़, ज्ञाति, मूर्ध। तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? मूर्ध जो लिखा है वह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मूर्धन। क्या हो जाएगा इसका तत्सम? मूर्धन। मूर्धन इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्षार निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? क्षार। क्षार किसका तत्सम है? राख का, खार का, रूखा का, राखी का। तो 20 नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा? क्षार एक तद्भव शब्द है। क्षार एक तद्भव शब्द है किसका? राख का। राख जो है ये आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इक्कीस नंबर पे चलते हैं। खनक। खनक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? चोर का, लौकी का, आभूषण का, मित्र का। खनक। खनक किसका है? खनक मतलब होता है चोर। क्या? चोर होता है। खनक मतलब चोर होता है। निम्नलिखित पर्यायवाची युग में से कौन सा एक विमेल है? राजा, अधीश्वर, शाश्वत, अहर्निश, मोती, सुक्तज, ब्रह्मा, वाचस्पति। तो 22 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? डी जो है आपका वाचस्पति जो है वो बृहस्पति का पर्यायवाची शब्द है, ना कि ब्रह्मा का। ये जो है आपका बृहस्पति का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हरिश्चंदन, मंदार, सुरतरु, नौपल्लव। इसमें से आपका जो नौपल्लव है वो कली का पर्यायवाची शब्द है, ना कि कल्प वृक्ष का। इसलिए जो है आपका डी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेढक का पर्यायवाची शब्द है? सालुक, बूध, तमचूर, मदन। 24 नंबर का क्या हो जाएगा? मेढक का पर्यायवाची शब्द क्या है? सालुक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सालुक है, शार्दुल नहीं है। शार्दुल होता तो किसका हो जाता? सिंह का पर्यायवाची शब्द हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अर्क, मार्तंड, कमलबंधु, नगपति। नगपति आप लोग जान ही गए होंगे। नगपति जो है पर्वत, हिमालय का पर्यायवाची शब्द है नगपति। नग मतलब पर्वत और पति मतलब जो है जो पर्वतों का राजा हो, अर्थात हिमालय। निर्धात्री। निधात्री निम्नलिखित में से किस एक के पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त होता है? सरस्वती के लिए, लक्ष्मी के लिए, सोना के लिए, सीता के लिए। 26 नंबर का क्या हो जाएगा? निधात्री शब्द जो है वो सरस्वती के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका ये नंबर आपका सही हो जाएगा। लतामणि, रक्तांग, रक्तमणि,
इत्यादि पर्यायवाची शब्द हैं मोती के, महुआ के, वृक्ष के, स्थावर के। 27 नंबर का आपका जो है बी जो है सही हो जाएगा। महुआ के सब पर्यायवाची शब्द हैं लतामणि, रक्तांग, रक्तमणि जो है महुआ के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है? धौ, हरि, कलत्र, मतंग। तो 28 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? धौ जो है वह स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है, धौ। और हरि, हरि का जो हरि जो है सिंह का है। स्त्री, कलत्र का जो है स्त्री हो जाएगा। और मतंग का आपका जो होगा क्या हो जाएगा? हाथी। लुब्धक, लुब्धक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? वैभव का, शिकारी का, रोष का, लता का। लुब्धक किसका पर्यायवाची शब्द है? लुब्धक जो है शिकारी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर होगा। वृषभानुजा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? वृषभानुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? राधा जी का पर्यायवाची शब्द है। वृष इनके पिताजी का नाम है और भानुजा मतलब जो है तनुजा। तनुजा मतलब पुत्री होता है। वृषभ जो है उनके पिता का नाम है वृषभानुजा अर्थात जो है राधा जी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? शिव, संन्यास, हिंग, भस्मीभूत। तो 31 नंबर का आपका जो है सी जो है हिंग जो है वह गलत है। जो इसमें जो मात्रा छोटे ई का लगाया है इसमें बड़े ई का मात्रा रहेगा, हिंग ऐसा रहेगा। यही आपका गलत है, बाकी सब जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? रीत्यानुसार, स्वयंवर, पुनरुत्थान, किंवदंती। 32 नंबर का आपका जो है डी जो है किंवदंती जो है वो आपका सही है, बाकी जो है सब गलत है। रीत्यानुसार जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा। रीत्यानुसार कैसे लिखा जाएगा? रीत्यानुसार। और पुरोत्थान आपका कैसे लिखा जाएगा? पुरोत्थान है पूर्व उत्थान हो जाएगा, पुरोत्थान हो जाएगा। और स्वयंवर आपका स्वयंवर ऐसे हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मत्रीवर, द्वारका, वांछनी, अकस्मात। तो आपका 33 नंबर का ये जो है मंत्रीवर जो लिखा है वही आपका अशुद्ध शब्द है। मंत्रीवर ऐसे ना होकर के ये मात्रा जो है ये मात्रा जो है इधर से रहेगा, बाकी आपका यही आपका अशुद्ध है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? राजनैतिक, सशक्ति, व्यवहारिक, उपरोक्त में से सभी। 34 नंबर का जो है उपरोक्त में से सभी जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, चारों आपका जो है गलत है। राजनैतिक ना होकर के राजनीतिक होता है, राजनीतिक होता है। और संस्कृत ये जो लिखा है इसका आपका क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। और व्यवहारिक का व्यवहत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवहत। पैंतीस नंबर को देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। श्रृंगार, त्रिलांजलि, बहुल्यता, संग्रहित। 35 नंबर का आपका जो है डी जो है वह आपका शुद्ध वर्तनी शब्द है। संग्रहित जो लिखा हुआ है यही आपका सही है। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य खोजना है आपको।
देख लीजिए। यह लोग कहाँ जा रहे हैं? दही में क्या पड़ा है? कमल का पुष्प कोमल है, इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो 36 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहे थे? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह लोग कहाँ जा रहे हैं, यही आपका जो है गलत हो जाएगा। इसका होगा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, यह नहीं होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये अगर रहता तो सही हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो। तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, वह मुझसे संभीत है। इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? तो 37 नंबर का आपका कौन सा? डी जो है आपका शुद्ध है, बाकी सब जो है अशुद्ध है। इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है, यही आपका शुद्ध है, बाकी जो है तीनों का अशुद्ध है। तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो। तुम अपने मत स्पष्ट करो, ऐसा हो जाएगा। स्पष्टी नहीं, स्पष्ट करो, स्पष्ट करो। तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, यह जो है गलत है। तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, दिलाना नहीं कराना चाहिए। वह मुझसे भयभीत है, वह मुझसे भयभीत है, संभीत नहीं भयभीत है। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह भोजन 10 आदमी के लिए है, घी बहुत अच्छा नहीं है। शेर को देख करके उसके प्राण सूख गए। दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य से आकर्षित हो गए। तो 38 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? ये जो है ये आपका अशुद्ध है। या भोजन 10 आदमी के लिए है, यही आपका जो है अशुद्ध हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। 10 लग गया तो यह बहुवचन हो गया, इसलिए आदमी ना होकर के आदमियों हो जाएगा यहाँ, तो आपका शुद्ध हो जाता। इसलिए जो है आपका ये जो है आपका अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक शुद्ध है? मेरे कार्यालय में केवल एक चपरासी है। गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। पर्वत का शिखर ऊंचा है। उपरोक्त में से सभी। तो 39 का जो है आपका डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसमें तीनों जो कथन दिए हुए हैं, तीनों कथन आपके शुद्ध हैं। ये आपका मेरा कार्यालय में केवल एक चपरासी है, ये भी सही है। गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है, ये भी सही है। पर्वत का शिखर ऊंचा है, ये भी सही है। इसलिए आपका जो है उपरोक्त डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक अशुद्ध है? पूज्य पूजनी पिताजी का नमस्कार कहना। वहाँ भारी भीड़ जमा थी। सब चली चला का मेला है। इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर का क्या हो जाएगा? डी जो है इसमें से कोई नहीं जो है अशुद्ध है, अर्थात जो है सब जो है शुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। ये भी सही है, ये भी। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक प्रत्यय विधि द्वारा निर्मित विशेषण नहीं है? धनवान्य, जातीय, मौखिक, आराध्य। तो 41 नंबर का आपका जो है डी जो है यह है धनवान्य, ये तो डी सही है। आराधना जो है एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण जो है आराध्य होता है। आराध्य जो है यह एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष जो है आपका आराधना होता है। क्या होता है? आराधना। आराधना इसका विशेष शब्द है, यह जो है एक विशेषण शब्द है, इसलिए जो है यह है विशेषण नहीं है, आराध्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? क्षम्य, वायव्य, तृप्त, दंपत्ति। तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? डी जो है आपका दंपत्ति जो है वह एक विशेषण शब्द नहीं है। दंपत्ति का विशेषण शब्द क्या होता है?
दाम्पत्य होता है, दाम्पत्य, दंपत्य नहीं होता, दाम्पत्य होता है। ये आपका सही हो जाएगा। फल का सही विशेषण शब्द होगा फलद, फलप्रद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 43 का सी जो है आपका सही हो जाएगा। ये दोनों जो है फलद और फलप्रद जो है ये फल का जो है विशेषण शब्द हैं, इसलिए सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से किसमें प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है? राधा अति सुंदर लड़की है, मुकेश अत्यधिक तेज छात्र है, छत्री बड़े साहसी होते हैं। इनमें तीनों में जो है प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। 44 का आपका जो है डी हो जाएगा। इसमें आपका अति जो है प्रविशेषण है, अति जो है अति का अत्यधिक हो जाएगा एवं बड़े, अत्यधिक हो गया। उसके बाद फिर आपका जो है इसमें बड़े जो हो गया, ये तीनों जो है प्रविशेषण है। उल्लू के समान वाक्यांश हेतु उचित विशेषण है। उल्लू के समान वाक्यांश हेतु उचित विशेषण है दूरदर्शी, मूर्ख, अंधा, भूरा। तो 45 का क्या हो जाएगा? मूर्ख। उल्लू के समान वाक्यांश हेतु उचित विशेषण क्या है? मूर्ख होता है। निम्नलिखित विशेषण और विशेष युग में से कौन सा एक बेमेल है? पहले विशेषण रहेगा फिर विशेष रहेगा। दर्पति, दर्प, नैतिक, नीति, सुनहला, सुनहला, सोना, मृदु, मूर्ति। तो 46 नंबर का आपका जो है डी जो है मृदु और मूर्ति जो है ये आपका गलत है। ये दोनों जो है आपका विशेष शब्द है। मृदु का जो है मृदुल हो जाएगा और मूर्ति का मूर्त हो जाएगा। इसका जो है मूर्त हो जाएगा और इसका जो है मृदुल हो जाएगा। ये दोनों जो है आपका विशेष शब्द हैं, इसमें कोई विशेषण नहीं है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग में से कौन सा बेमेल है? पहले अब विशेष्य होगा फिर विशेषण होगा। मामा, ममेरा, पाहुनाई, पाहुन, तरुणाई, तरुण, दुर्गति, दूषित। तो 47 नंबर का आपका जो है डी जो है दुर्गति और दूषित जो है, दुर्गति का विशेषण जो दोनों विशेष्य है, तो ध्यान रखिएगा। दुर्गति और दूषित दोनों विशेष्य है। दूषण का विशेषण दूषित होता है और दुर्गति का विशेषण जो है दुर्गत होता है। उल्टा दे दिया है, पहले विशेषण कर दिया है फिर विशेष्य कर दिया है। जो आपका दूषित है यह एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा दूषित। और दुर्गत का विशेषण दुर्गति का विशेषण क्या हो जाएगा? दुर्गत हो जाएगा, दुर्गत। अड़तालीस नंबर को देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विधेय विशेषण को परिभाषित करता है? विशेष्य के बाद एक क्रिया के पहले आने वाले विशेषण, क्रिया के बाद एक विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण, विशेष्य एक क्रिया के बाद आने वाले विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य के बाद एक क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। इसलिए आपका जो है ए जो है आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर को देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? पंगुता, दब्बू, शहीद, यात्री। 49 नंबर का जो है आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। विशेषण नहीं है। पंगुता जो है वह एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण पंगु होगा। क्या होगा? पंगु हो जाएगा। सभा शब्द का सही विशेषण होगा। सभा का सही विशेषण क्या होगा? सभ्य, सभ्य, विदत, समा, सामरिक। तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? ये जो है सभ्य जो है सभा का सही विशेषण शब्द क्या होगा? सभ्य हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। जो शुद्ध किया जा चुका हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। अशुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, प्रतिभूत। 51 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? परिमार्जित जो है जो शुद्ध कर चुका हो
किया जा चुका हो उसको परिमार्जित कहते हैं। आगे चलिए 52 नंबर को देखिए। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक शुद्ध है? निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक शुद्ध है? वाक्यांश उचित शब्द। धन देने वाली, धनदा, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्लभ और जहाँ किसी बात का डर ना हो, निरापद, सभी सुमेलित हैं। तो 52 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? डी जो है सभी सुमेलित हैं, जो है इसमें तीनों जो है सही है, इसलिए आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीले रंग का कमल हेतु उचित शब्द है इंदिवर, नीलाभ, कुंडरी, मुकुल। तो 53 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? 53 नंबर का ए जो है आपका सही होगा। नीले रंग का कमल हेतु उचित शब्द का जो है इंदिवर होता है। इंदिवर जो है एक आपका उचित शब्द है। नीले रंग का कमल के लिए इंदिवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखिए। आश्रव शब्द हेतु उचित वाक्यांश होगा वह जो किसी के बंधन का कारण हो, जो किसी के आश्रित हो, जो कहीं जाकर लौट आया हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो 54 नंबर का आपका जो है ये जो है आपका सही शब्द है, वह जो किसी के बंधन का कारण हो। आश्रव का यही मतलब होता है, वह जो किसी के बंधन में का कारण हो। चिकित्सा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है करने की इच्छा, चार राहों में मिलने का स्थान, जो चर्चा का विषय हो, जो शीघ्र समझा ना जा सके। तो इसका जो है चिकित्सा का जो है करने की इच्छा को हम चिकित्सा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा क्या है? करने की इच्छा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री हेतु उपयुक्त शब्द है नौड़ा, कौड़ा, प्रसूता, वैवाहिक। तो 56 नंबर का जो है आपका जो बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री है इसको जो है कौड़ा कहा जाता है। शरण में आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है शरण में आया हुआ, शरणागत, शरणार्थी, आगंतुक, सभी। तो इसमें से आपका 57 नंबर का जो है शरण में आया हुआ को जो है शरणागत कहते हैं। क्या कहते हैं? शरणागत कहते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं क्या? अग्रसैनिक, हरावल, सरसिज, हुज्जित। तो 58 नंबर का आपका जो है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? हरावल कहते हैं। बी आपका जो है सही हो जाएगा इसमें। आगे चलिए 59 नंबर को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विमेल है जिसने पुण्य काम किया है, काम हेतु प्राण दिए हों, हुतात्मा कहा जाएगा, मांस से युक्त जो है सामिस कहा जाएगा, कानून द्वारा प्राप्त विधि प्रदत्त कहा जाएगा, हमेशा घूमते रहने वाला प्रवासी कहा जाएगा। इसमें से आपका जो है फीमेल कौन सा है आपको बताना है 59 नंबर में। तो इसका जो है हमेशा घूमते रहने वाले को प्रवासी नहीं कहा जाता। हमेशा घूमते रहने वाला के लिए जो है यायावर जो है इसके लिए प्रयुक्त शब्द है। बाकी सब आपका सुमेलित है। 60 नंबर को देखिए। दूसरों के हित की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है हितैषण या हितैषी, मितव्ययी, व्यवहार कुशल। तो डी नंबर का क्या हो जाएगा आपका? दूसरों के हित की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? हितैषणा हो जाएगा। ये आपका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप सबके बिना सपोर्ट के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो एक छोटा भाई समझ के क्षमा करिएगा, क्योंकि आप ही सबकी तरह जो है हम भी अभी पढ़ ही रहे हैं। अगर आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।